हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 है द पॉइंट इन स्पेस। आकाश में बिंदु, एक बिंदु आकाश में। अब तक आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है, आज ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखिएगा किस तरीके से ज्योमेट्री होती है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है और इस पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाना बड़ा ही कठिन होता है। तो इसलिए थोड़ा दिमाग में एक इमेज बनाई जाती है उस ग्राफ की कि वो ग्राफ किस टाइप का होगा। तो यहाँ पर देखिए कोशिश की गई आपको समझाने की। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये हमारे पास कार्टेशियन एक्सिस होते थे पहले, एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस ये ली हुई है, यहाँ पर जेड एक्सिस। तो पहले एक्स और वाई एक्सिस लेते थे, अब एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई और ये परपेंडिकुलर इसके दोनों के जेड एक्सिस। तो इस तरीके से हो गई एक्स वाई और ये जेड, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन्स दिए हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं तीनों के अलग अलग। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट बनेंगे हमारे बिंदु ओ से, ओ एक्स वाई जेड, जैसे ओ हो गया, एक्स हो गया और जेड हो गया, ओ एक्स जेड और ये वाई, ओ एक्स वाई जेड एक रेखा होगा। फिर एक्स की डैश में चली जाएगी, फिर वाई की डैश में पहुंच जाएगी, फिर जेड की डैश में पहुंच जाएगी, फिर एक्स डैश वाई डैश, फिर वाई डैश जेड डैश, फिर एक्स डैश और जेड डैश बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर स्पेस लिया जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है, इसको समझिए। देखिए ये 0 0 0 मान लिया जाए ये कोई भी एक क्यूब है, घन है, जिसकी ए, चलो अगर आप अलग अलग विमाएँ भी देंगे, एक्स एक्सिस पर मान लिया आपने ए लिया और वाई एक्सिस पर आपने मान लिया गया बी लिया। वाई एक्सिस हमने यहाँ नीचे ली हुई है और ये जेड एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर बी लिया डिस्टेंस और जेड एक्सिस पर है सी डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट कैसा होंगे, देखिए ऑन एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिर्फ एक्स का होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो यानी a, 0, 0। ऐसे ही अब आप आ जाइए, ये तो मान लिया ये कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, इसको बी मान लिया पॉइंट। बी कोऑर्डिनेट जो होगा वाई पर वाई का ही कोऑर्डिनेट होगा, बाकी सब 0। तो 0 बी 0। जेड पर पहुंचते हैं, ये कोई पॉइंट सी ले लिया आपने, तो जेड पर जेड का ही पॉइंट होगा 0 0 एंड जेड का पॉइंट है सी। क्लियर? तो समझते चले इसको। एंड देन अब आप आगे चलिएगा, यहाँ ये एक पॉइंट लिया, किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, ए बी सी और ये डी ले लिया सपोज। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपने एक्स एक्सिस पर चलते हैं और फिर वाई के पैरेलल, यानी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ गए। एक्स का कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट बी और जेड का हो गया जी। ये पॉइंट लिया आपने, यहाँ पर पहुँचने के लिए आप एक्स पर चले और वाई के पैरेलल चले, तो एक्स ए वाई 0 और जेड हो गया सी, क्योंकि एक्स और जेड कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट पर आए आप, इस पॉइंट पर चलने के लिए आप कौन से वाई पर चल रहे हैं और फिर जेड की तरफ चल रहे हैं, वाई की तरफ जेड की तरफ। तो वाई और जेड है तो एक्स हो जाएगा 0 0 बी सी। और अब इस कोऑर्डिनेट पर जब आप आएंगे तो इस कोऑर्डिनेट में आप यहाँ पहुँचने के लिए ओ से ये लेंथ कंप्लीट करेंगे ए,
और यहाँ से यहाँ तो पहुँचेंगे नहीं, फिर आप यहाँ चलेंगे वाई की तरफ और फिर जेड की तरफ, तो तीनों चल दिए ए बी एंड। तो ये ओरिजिन से सारा पॉजिटिव साइड का है। इसी तरह से अब इसके अलग अलग नेगेटिव साइड बनेंगे। इसमें जो दर्शाया गया 8 ऑक्टेन बनते हैं, तो इसके अनुसार जो है 8 बन जाएंगे। एक ऑक्टेन में जैसे हमारे पास ये वाला ऑक्टेन है, इसके ये साइड होगी और इसकी बैक साइड होगी। ऐसे ये साइड है और इसकी बैक साइड है, ये साइड है इसकी बैक साइड है, ये साइड है इसकी बैक साइड है। तो क्या हुआ, 4 तो ये हो गया और 4 इनकी बैक साइड होगी, तो टोटल ऑक्टेन कितना हो गया, 8 हो गया हमारे पास। 8 ऑक्टेन हो जाते हैं। यही कह सकते हैं कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। जितने भी हम यहाँ पर एक्सिस बनाएंगे वो 2 की पावर लग जाएगी, उतने ऑक्टेन बन जाएंगे। तो इन ऑक्टेन को यहाँ पर बताया गया। पहला ऑक्टेन OXYZ, OXYZ, ये जो बनता रहा OXYZ, ये पहला ऑक्टेन। जहाँ पर x डैश का मतलब है वो नेगेटिव साइड में चला गया, OX डैश Y डैश, OX डैश YZ, ये वाला ऑक्टेन है। तो जहाँ पर डैश है वो नेगेटिव है, ये समझ लीजिए। जिस पर नेगेटिव डैश है वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से अगर हम इसको साइन से डिफाइन करें तो यहाँ पर ये सब प्लस के हैं, तो ये प्लस और ये प्लस, सब प्लस हो गए। इसमें चलते हैं, यहाँ पर x नेगेटिव हो गया, बाकी सब, यहाँ पर y डैश नेगेटिव हो गया, तो ये बाकी सब प्लस, z डैश नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर x डैश y डैश नेगेटिव हो गए, y डैश z डैश तो x प्लस हो गया, यहाँ y प्लस रहेगा, बाकी नेगेटिव, यहाँ तीनों ही नेगेटिव हो गए। तो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरीके से जिस पर डैश लगा हुआ है उसमें नेगेटिव लेंगे, जिस पर डैश नहीं है उसमें आप पॉजिटिव। तो इस तरह का कोऑर्डिनेट कहीं पर भी दिया हुआ है। जैसे मैं ये कहूँ कि A B माइनस C, बताइए किसका कोऑर्डिनेट है, तो ये है OXYZ डैश। अब OXYZ कौन सा है हमारे पास, 4th, तो 4th क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं ये कहूँ कि A माइनस B माइनस C है, कौन से उसका, तो ये OX डैश X एज इट इज Y डैश Z। तो ये देखो यहाँ पर आगे ये 6th क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप इनको लर्न करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आते हैं इसकी वही मेन बेसिक चीज़ों पर। तो ये बेसिक चीज़ें वही, डिस्टेंस सबसे पहले जैसे आपने 2 डायमेंशनल में किए थे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य पद, केंद्रक के निर्देशांक, और फिर उसके बाद कोई पॉइंट अगर किसी रेखा को इंटरसेक्ट करता है तो वो इंटरनली इंटरसेक्ट करता है या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है, वो सब कोऑर्डिनेट। तो नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की। तो मान लिया अगर 2 पॉइंट हमारे पास ये है x1 y1 z1, एंड दूसरा बिंदु जो है A और B x2 y2 एंड z2। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है AB, और AB का फॉर्मूला बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये तो थी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब सेकंड है
मिडिल पॉइंट, तो मिड पॉइंट जो होगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जैसे ये हो गया इसका कोई मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर सी है, तो सी के निर्देशांक जो होंगे, मान लिया एक्स वाई जेड है और ये वही है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, तो बिल्कुल सेम वही रहेंगे ये x इक्वल टू x1 प्लस x2 y2, y की वैल्यू y1 प्लस y2 y2 और z1 प्लस z की वैल्यू जो होगी z1 प्लस z2 y। तो c के जो निर्देशांक आ गए वो आ गए x1 प्लस x2 y2 कोमा y1 प्लस y2 y2 कोमा z1 प्लस z2 y। तो ये निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब आगे चलते हैं, एक त्रिभुज बनाया ए बी एंड सी, इसके पॉइंट x1 y1 z1, ये बी हो गया x2 y2 z2 और ये x3 y3 z3। इसके केंद्रक कहाँ होते हैं? केंद्रक होता है माध्यिका पर, और ये माध्यिका जो होगी उस पर 2:1 पर होता है, ये आप लोगों को मालूम है। और ये मान लिया कोई पॉइंट P है, और माध्यिका हमेशा जो मिडेन होती है वो सामने वाली भुजा के मिडिल पॉइंट पर मिलती है। तो सबसे पहले तो P के कोऑर्डिनेट, तो त्रिभुज के केंद्रक G के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट of the center of a triangle, triangle as of a triangle। तो G के कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले तो P के कोऑर्डिनेट, तो P जो क्या है, P BC का मध्य बिंदु है, इसलिए P कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x2 प्लस x3 बाई 2, या x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2 एंड z2 प्लस z3 बाई। तो अब G के जो निर्देशांक होंगे, तो ये वाली जो लाइन है AP, G इसको 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ जो भी निर्देशांक होंगे P के x y z जो हमने ये निकाला, तो इनको अगर मैं यहाँ लिख लूँ x2 प्लस x3 बाई 2 कोमा y2 प्लस y3 बाई 2 कोमा z2 प्लस z3 बाई 2, ये निर्देशांक P के हो गए। यहाँ अब G के निर्देशांक निकालने के लिए G के निर्देशांक, अब हमने मान लिया G के निर्देशांक x y z, तो यदि G x y z है तब इसमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो x की वैल्यू जब निकालते हैं
ये इधर का अनुपात इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा पहले। तो 2 इंटू x2 प्लस x3/2 और इधर का अनुपात इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। x वैल्यू निकालने तो x वाले से मल्टीप्लाई प्लस के 1 इंटू x1 और अपॉन में आ जाएगा अनुपात का योग 2 + 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3। तो यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन। इसी तरह से y की वैल्यू, सिमिलरली y की वैल्यू भी ऐसी आएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 एंड z की वैल्यू z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो ये g के निर्देशांक आ गए x, y, z। तो दिस इम्प्लाइज दैट g x y z जो आया वो g x की वैल्यू रख लो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 एंड z की वैल्यू z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो ये ठीक है। तो इस तरीके से अब है, ये कोई रेखा है हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट a x1 y1 z1 और b कोऑर्डिनेट है x2 y2 z और एक बिंदु है p x y z जो कि इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर p x y z ये कहलाता है अंतः विभाजन। तो इंटरनली इंटरसेक्ट जब करेगा, अंतः विभाजन जो करेगा, तो p x y z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए p तो एज इट इज, पहले x का कोऑर्डिनेट रखेंगे। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर का अनुपात इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम ऐसे ही m1 y2 m2 y1/2 और फिर z का कोऑर्डिनेट m1 z2 प्लस m2 z1/3 m1 प्लस m2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया अंतर विभाजन। और जब इसको y से विभाजित करता है, ये p पॉइंट यहाँ ना होकर के बाहर कहीं आ जाए, p पॉइंट यहाँ कहीं आ जाए, तो यहाँ ना हो, तो वो कहलाता है y से विभाजन। और y से विभाजन में क्या होगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस। तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, जहाँ भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो y से विभाजन के निर्देशांक बढ़ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं इस तरीके से, जो बेसिक आपने पहले पढ़ा हुआ है 2 डायमेंशनल में, बिल्कुल सेम वैसे ही पढ़ना है यहाँ पर भी। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो बिंदु है A 3 1 0 और B बिंदु है 1 2 5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। के बीच की दूरी, तो AB यानी AB निकालना, तो AB = अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 ही बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला।
अब दूसरे, अगर ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करो, तो मध्य बिंदु हम मान लेंगे कि माना मध्य बिंदु, ये ए बी लाइन बना लिया करो ऐसे, ए बी, ए के बिंदु दिए हैं 3, 1, 0 और बी के बिंदु दिए थे 1, 2, 5। तो मध्य बिंदु आपने पी मान लिया, माना पी एक्स वाई जेड मध्य बिंदु है, इसलिए जब ये मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, तो यानी 3 + 1/2, 3 + 1/2, तो ये आ गया 4/2, तो 2। y की वैल्यू y1 प्लस y2/2, y1 1 है प्लस y2 2 है, y2 तो 3/2, एंड z इक्वल टू z1 प्लस z2/2, z1 हो गया 0 प्लस z2 हो गया 5/2। तो पी एक्स वाई जेड के बिंदु हो गए पी 2, 3/2, 5/2, ये मध्य बिंदु के। अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा मान लिया जाए, यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कहे कि ये जो P बिंदु है इसको 3:1 में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करो, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? P ए बी को 3:1 में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक होता है, ये P हो गया एक्स वाई, तो हमने मान लिया P के निर्देशांक एक्स वाई जेड है। तो अब x की वैल्यू, फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1x2 का मतलब क्या है? इधर का अनुपात इधर का कोऑर्डिनेट, इधर का अनुपात इधर का कोऑर्डिनेट। तो अगर ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो x1 y1 z1, तो ये m1 कौन सा हुआ? m1 m2, m1 x2, तो 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 1 प्लस 1 × 3 अपॉन 3 + 1, तो 3 और 3 6/4, तो ये 3/2 आ गया। दूसरे y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो अब y के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 प्लस 1 × 1 अपॉन 3 + 1, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7/4। तो z की वैल्यू, फॉर्मूला अब y की जगह z हो जाएगा, सिर्फ z2 और z1, तो वैल्यू क्या बनेगी? 3 × 5 प्लस 1 × 0 अपॉन 3 + 1, तो 15 और अपॉन 4। तो pxyz जो है, pxyz इक्वल टू किसके आ गया? 3/2, 7/4 और 15/4। ऐसे ही जब त्रिभुज दे दिया जाए अगर कोई ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 0 और 2, 1, 3, -1, 3, 4, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक g के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो g के निर्देशांक क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो हमने मान लिया कि माना g x y z है, तब x की क्या वैल्यू हो जाएगी? पहले निर्देशांक को जोड़ लो, 1 + 2 प्लस माइनस का 1 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो 1 से 1 कैंसिल, 2/3। अब y की वैल्यू निकाल लो, y की y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 + 1 + 3/3, तो
तो 336/3 तो ये 2 आ गया। जेड की वैल्यू निकाल लीजिए इसमें, Z1 + Z2 0 + 1 3 + 4/3 तो ये 7/। तो जो GXYZ है वो कितना आ गया, GX की वैल्यू क्या है 2/3, 2,7/3 दैट इज द रिजल्ट। तो इस तरीके से हम रिजल्ट निकालते हैं। ये बेसिक था, आज आप ये करें और एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं वो करके देखें, एग्जांपल्स करके देखें। उसके बाद आगे के क्वेश्चन कराएंगे। इसमें ये तो पुराना बेसिक है, 3 डायमेंशनल में बेसिक जो 2 डायमेंशनल था वही यूज हुआ सेम। इसके आगे का पोर्शन जो आएगा, जो नया होगा आपके लिए, वो हम कल बताएंगे। आज आप इस टाइप के क्वेश्चंस करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, ब्लर हो रहा है, ब्लर।